हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों, आज मैं जो यूनिट आपके लिए लेके आया हूँ वो है ऑप्टिकल फाइबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और उसमें जो सबसे पहला हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम और कंपोनेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सो ऑप्टिकल फाइबर जो है, ये ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जब लेज़र और एलईडी डेवलप हुआ था। लेज़र हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो लेज़र और एलईडी की डेवलपमेंट के बाद ये फाइबर ऑप्टिक्स जो है, जो फाइबर है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ठीक है, और तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या। It is a hair thin fiber tube made of glass or thin dielectric material. It is a hair thin fiber. एक ट्यूब है जिसकी थिकनेस कितनी है? हेयर का मतलब होगी 1 माइक्रोन। जो हमारे हेयर का डायमीटर होता है दैट इज इक्वल टू द 1 माइक्रोन, अबव 1 माइक्रोन। अंडरस्टैंड? जो कि ग्लास से बना हुआ है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना हुआ। तो सिलिका में SiO2 जो है वो बेसिक मटेरियल है कोर का, डायलेक्ट जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर जो हम डिज़ाइन करते हैं, इसको हम कंपोनेंट में समझेंगे। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक्स डेवलप्ड इन 1950 बाय होपकिन एंड नरेंद्र सिंह कपानी इन यूके। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो है वो होपकिन एंड नरेंद्र सिंह कपानी ने 1950 में ऑप्टिकल फाइबर डेवलप की। ठीक है, फिर उसको बाद में कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया, जो कि कन्वेंशनल जो हम कॉपर केबल या कोएक्सियल केबल यूज करते हैं उसको रिप्लेस करके हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हैं। तो ब्लॉक डायग्राम आप बच्चों को पता है, पहले सोर्स है, देन ट्रांसमीटर है, चैनल है, रिसीवर है और डेस्टिनेशन है। हम जो भी बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल साउंड हमने प्रोड्यूस की, साउंड इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड देन इट इज अगेन कन्वर्ट बैक इनटू द योर साउंड वेव एंड इट इज रीच्ड इन द डेस्टिनेशन। इसी तरह से सोर्स हमारे पास है, उसके बाद ट्रांसमीटर एलईडी और लेजर में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब ऑप्टिकल मीन्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे थ्रू एलईडी एंड लेजर को। जो हमारा सिग्नल है उसको हम चैनल के थ्रू जो है वो आगे वन प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाएंगे, और रिसीवर एंड में अगेन जो हमारा ऑप्टिकल जो सिग्नल है दैट इज कन्वर्ट बैक इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू द फोटो डायोड, और उसे हम डिटेक्टर भी बोलते हैं, फोटो सेल भी बोलते हैं, और फिर डेस्टिनेशन पे रीच हो जाता है। तो पूरा हमारा ये कम्युनिकेशन का चैनल है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम है। तो बेसिक जो ट्रांसमीटर हम मैंने ऑलरेडी एलईडी एंड लेजर है, चैनल में कॉपर केबल एंड द कोएक्सियल यूज करते हैं। नंबर 2 इज ऑप्टिकल फाइबर, और जो कॉपर केबल में जो कैरियर जो फ्रिक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है और ऑप्टिकल फाइबर में 1 टेराहर्ट्ज है। मींस कि बहुत जो कैरियर वेव है वो क्या है, लाइट है। मतलब हम जो है वो जो हमारी इंफॉर्मेशन है हम उसे लाइट की फॉर्म में सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो और जो हमारे कोएक्सियल वायर और कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम जो है वो सिग्नल को सेंड कर रहे हैं। तो लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, इसलिए जो है द स्पीड है, डाटा रेट है, इंफॉर्मेशन पहुंचने की स्पीड वन प्लेस से अनदर में ज्यादा, बहुत ज्यादा है इन ऑप्टिकल फाइबर एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल कोएक्सियल कॉपर वायर। तो और उसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, कॉपर की 1000 किलो हर्ट्ज है, 10 to 3 हर्ट्ज, और इसमें 1 टेराहर्ट्ज है। ऑप्टिकल फाइबर में 10 to 40 हर्ट्ज टू 10 to 60 हर्ट्ज मीन्स जो बैंडविड्थ है वो 90 टेराहर्ट्ज है। कैरियर फ्रिक्वेंसीज 10 to 14 हर्ट्ज टू 10 to 16 हर्ट्ज। ये बेसिकली हमारे पास लाइट की जो हम बात कर रहे हैं ना बच्चों, उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो इसमें 90 टेराहर्ट्ज की बैंड विड्थ है। तो हम एक साथ बहुत सारे सिग्नल जो है वो सेंड कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर की एडवांटेजेस क्या है? जैसे
फॉर एग्जाम्पल 48 साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन पॉसिबल इन कॉपर केबल ओनली। 48 से मतलब कि 48 पीपल्स एक दूसरे के साथ एक टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दैट इज 1.5 मिलियन साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन पॉसिबल इन ऑप्टिकल फाइबर। तो 1.5 इतनी ज्यादा, वो क्यों? क्योंकि बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 90 टेराहर्ट्ज एज कंपेयर टू द कोएक्सियल केबल। और लॉस 7% पर किलोमीटर मींस जो ऑप्टिकल फाइबर से जो लॉस है वो 0.5 dB पर किलोमीटर तक अचीव कर पाए हैं। ठीक है बच्चे, मींस 7% पर किलोमीटर। उसके बाद लाइट वेट है, बहुत लॉन्ग लाइफ भी है, 30 मतलब ईयर्स तक है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर ऑफ 10 सेंटीमीटर रिप्लेस 1000 पेयर्स ऑफ कॉपर केबल। तो आप ये समझ सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर की ऑप्टिकल फाइबर जो है वो 1000 पेयर ऑफ कॉपर केबल को रिप्लेस कर सकती है। तो इससे क्या होगा? कॉस्ट भी कम होगी, कॉस्ट कम होगा, उसका वेट भी कम होगा और लॉन्ग लाइफ होगा। तो ये बेसिकली, और सबसे बात है कि ये फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है बच्चे, और तो ऑप्टिकल फाइबर है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका बेसिक प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके लिए हमें इस तरह से कंपोनेंट इसको डिजाइन किया गया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो वो सिग्नल जो वो प्रोपोगेट हो। तो इसमें हम कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट है कोर। कोर का जो डायमीटर है ये है क्रॉस सेक्शनल व्यू और ये है साइड व्यू। तो पहले ये रेड कलर का जो 1 है दैट इज बेसिकली क्या है? ये सेंटर है, और सेंटर से 1 जो है वो बेसिकली क्या है? कोर है। और एक कोर जो है वो क्या है? सिलिका से बना हो सकता है या प्लास्टिक से, दैट इज SiO2 मटेरियल। ग्लास ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है, प्योर ग्लास है। वो कोर जो है वो बेसिकली इन द रेंज ऑफ 1 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन का डायमीटर होगा। डिपेंड करता है कि आपको सिंगल मोड में ये बहुत सारे मतलब सिग्नल भेजने है या आपको एक ही सिग्नल भेजना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है, तो सिग्नल जो जाएगा वो कोर के थ्रू प्रोपोगेट होगा। अंडरस्टैंड? अब कोर के थ्रू प्रोपोगेट होगा तो हमें अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है वो सिग्नल आउटपुट जाएगा। अब TIR की कंडीशन क्या है कि ये जो सराउंडिंग मीडियम है जिसे हम क्लैड बोलते हैं, क्लैडिंग जो नंबर 2 पे है वो क्या है? क्लैडिंग है। वो भी क्या है? सिलिका और आप पॉलीमर मटेरियल जो हम यूज करते हैं या फिर प्लास्टिक है विद अ डिफरेंट कंपोजिशन। कोर से जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होना चाहिए भाई। N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, N2। तो आप मुझे तो जो इसकी कंडीशन क्या है TIR की? जो सराउंडिंग तो जो रे है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रांसफर होनी चाहिए, मतलब कि डेंसर टू रेयर इंटरफेस पे। तो डेंसर है मतलब कि कोर जो होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और N2 जो होगा वो कम होगा, मतलब N1 इज ग्रेटर देन N2, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट है प्राइमरी कोटिंग, जो कि स्पेशल पॉलीमर से बना होता है जिसे हम जैकेट भी बोलते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोटिंग मिलके ये बोलते हैं उसको हम जैकेट्स। ठीक है, तो जैकेट्स का काम है जो कि एक स्पेशल पॉलीमर मटेरियल से बना होता है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कोर और क्लैड को, और जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उसको बचाती है ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोटिंग। ठीक है, तो ये हम जैसे हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रेशर है, तो प्रेशर को क्या करेगा? उसको जो है वो कोर और क्लैड को डैमेज होने के से बचाएगा। कौन? ये प्राइमरी और सेकेंडरी कोटिंग जिसे हम जैकेट बोलते हैं। तो ये कंपोनेंट है। तो कोर का जो डायमीटर 1 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन है और जो क्लैड है वो 100
माइक्रोन से 200 माइक्रोन के बीच का डायमीटर होता है। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है और कितने आपको सिग्नल प्रोपोगेट करने हैं और कितनी डिस्टेंस तक आपको सिग्नल प्रोपोगेट करता है, इस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके बाद जो प्राइमरी कोटिंग और सेकेंडरी कोटिंग की जो थिकनेस है वो भी डिपेंड करती है आप हाई एल्टीट्यूड पे कर रहे हैं, लो एल्टीट्यूड पे यूज कर रहे हैं, या फिर आप सी के अंदर उसको सेंड कर रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी कोटिंग की बेड्थ। ठीक है, तो ये तो हो गए कंपोनेंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल कितना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों क्या कंडीशन है इसकी, इसकी कंडीशन है नंबर 1 इज द रे या बोलो और सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer medium, denser to a rarer medium। ठीक है, मतलब कोर से क्लियर। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 दैट इज ग्रेटर देन द N2, ये है क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 20। इससे क्या होगा कि जो सिग्नल है वो यहां पे जो इस इंटरफेस पे है, कोर और क्लैड इंटरफेस पे, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में स्ट्राइक करेगा। डेंसर है देन इट इज रेयर मीडियम, फिर क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है वो सिग्नल जो है वो पास बच्चों होगा। उसके बाद तो अब हम बात करते हैं कि क्रिटिकल एंगल। तो सेकंड इज बेसिकली हमारे पास है कि हम जो है वो एक क्रिटिकल एंगल की हम बात करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास ये है N1 कोर, तो ये N1 है और ये N2 है। अब सिग्नल यहां से गया बच्चों, ठीक है, बाहर गया। अब किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ये कोर क्लैड इंटरफेस है, कोर क्लैड इंटरफेस यहां पे स्ट्राइक किया, तो किसी एंगल पे गया, ये बाहर चला गया बच्चों, सपोज करो, ठीक है, बाहर चला गया सिग्नल। अब हमें एक पर्टिकुलर एंगल पे इसको सेंड करना है क्रिटिकल एंगल, जिससे कि वो वापस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल होगा, तो ये फिर ये इसी मीडियम में, दैट इज द ये कोर मीडियम है और N2 मीडियम है, ये थीटा सी, जब ये इंसिडेंट एंगल थीटा आई इज इक्वल टू थीटा सी, तो क्या होगा इसी कोर मीडियम में ये सरफेस पे ही जो है वो सिग्नल प्रोपोगेट करेगा, क्लैड में नहीं जाएगा। एंड मोर देन क्रिटिकल एंगल इट इज अगेन कम बैक टू द कोर। तो इसी तरह से बच्चे ये सिग्नल जो वो प्रोपोगेट होता जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब जो क्रिटिकल एंगल है क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? ऐसा एंगल जिस एंगल से कोर क्लैड इंटरफेस पे सिग्नल या रे इंसिडेंट करे वो उसी मीडियम में रहे, मतलब कोर में ही रहे, डेंसर मीडियम में रहे और उसी में ही प्रोपोगेट रहे। तो अब हमारे पास इसको यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन थीटा अपॉन साइन, ये हो गया 90 डिग्री, थीटा सी, जब ये क्रिटिकल एंगल होगा तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, दैट इज N2/N1। तो यहां से हम साइन थीटा सी, अब देखिए बच्चों ये हो गया, ये पूरे का पूरा 90 डिग्री, इसके आगे तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2/N1
और थीटा सी जो हो गया वो साइन n2/n1। सपोज करो सिलिका का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होता है 1.5 और n1 हो गया 1.49। तो यहां से यदि हमारे पास मटेरियल है जिसका कि ग्लास का कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 का ज्यादा होगा, n2 का कम होगा, तो ये कोर है और ये क्लैड है, तो 1.5 है 1. तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्रिटिकल एंगल का पता चल जाएगा और हमें ये आइडिया लग जाएगा किस एंगल से जो था वो लाइट को हमें इंसिडेंट कराना है कोर के इंटरफेस में। कोर क्लैड मतलब कोर में हमें सिग्नल किस एंगल से सेंड करना, इससे हमें ये पता चल जाएगा ताकि वो सिग्नल जो कोर के अंदर ही रहे और ये प्रोपोगेट करके हमें डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो एक कंपोनेंट पे क्वेश्चन आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल आपको बता रहा होगा, इस तरह से आपको ये प्रूव करना होगा और ये कोर क्लैड इंटरफेस का आपको डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम बनाकर आपको शो करना है कि मोर देन जब इंसिडेंट एंगल थीटा सी के होगा तो ये 90 डिग्री जाएगा। स्नेल्स लॉ हमने यहाँ पे यूज कर लिया, n2 n1 इज 1.5, n2 इज 1.549 और स्नेल्स लॉ आप बच्चों ने ऑलरेडी 12th में भी पढ़ रखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा जो होगा बेसिक जो होगा वो टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर का जो हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल क्या है और ये सब चीज़ें हम लॉस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।